प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावन ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा। जितने लाइव देख रहे हैं आपको भी मसीह में सलाम और मेरी तरफ से हैप्पी रेज़रेक्शन डे। मेरी दुआ है आज का दिन आपकी ज़िंदगी में बरकत, तरक्की, सरफराजी का बाइस। और अगर स्पिरिचुअली तौर पर आप डेड हो चुके हैं तो आज ना सिर्फ यीशु जी उठे आपकी ज़िंदगी में, बल्कि आप भी स्पिरिचुअली तौर पर अलाइव हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चंद लम्हा हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं मैं लूँगी। आज जो है जगह कम है, इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। आज का मेरा टॉपिक है ही इज़ रिजन, वो जी उठा है। हालेलुया। आए खुदावंद के कलाम में से लूका की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी पहली 12 आयात हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहला दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लड़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बैराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सरजमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे, याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कही। वो मरियम मगदलीनी और यूआना और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। उस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, ये टेक्स्ट, ये हवाला, ये रेफरेंस जो खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि जब गुड फ्राइडे वाले दिन यीशु को मसलूब किया गया तो उसके बाद क्या है कि उसको कब्र के अंदर दफन किया गया। लेकिन आज जो हम रेज़रेक्शन डे, उसके जी उठने के दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम देखते हैं बाइबल के अंदर से ये हवाला हमें बताता है कि वो सुबह को क्या है, खुशबूदार चीजें जो उन्होंने तैयार की थी उसे लेकर कब्र पर पहुंची। और जब वहां पर पहुंची तो कब्र के ऊपर जो पत्थर था वो अपनी जगह से हिला हुआ था, और जब अंदर जाकर देखा तो यीशु की लाश ना पाई। और जब वो हैरान हुई तो वहां पर हम देखते हैं कि खुदा के फरिश्ता ने उनसे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। He is risen, वो जी उठा है। और आज हम उसके जी उठने की ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस दिन को मना रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दिन को तो सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन अभी तक नजात से दूर है, अभी तक नजात दहिंदा उनकी जिंदगी में नहीं है। वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी, चीजें, आसाइशें, पैसों में, दुनिया की चीजों में ढूंढते हैं। और वो इसी तरह है कि हम जो है दुनिया की चीजों पर आंखें
आंखें लगाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहती हूं, अगर जिंदगी में सरफराजी पाना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, दुखों से, रोगों से, तकलीफों से आजादी पाना चाहते हैं, योर प्राइस हैज ऑलरेडी बीन पेड। आपकी कीमत पहले से ही अदा कर दी गई है। एंड वंस फॉर ऑल, एक ही दफा उसने सबके लिए अपने बदन को कुर्बान कर दिया। एक ही दफा उसने हम सब के लिए अपना कीमती खून बहा दिया, ताकि लिखा है हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा का पर्पस, खुदा का मंसूबा आपकी जिंदगी में के लिए ये है कि आप हलाकत की तरफ ना जाएं बल्कि जिंदगी पाए, और कसरत की जिंदगी। कसरत की जिंदगी जिसके अंदर सब कुछ मौजूद हो। लेकिन मेरे अजीजों, कई लोग साल ब साल उसके जी उठने के दिन को तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जिंदगी के अंदर तब्दीली नहीं है। जिंदगी अभी भी मुर्दा सी है। आज सुबह मैं डिक्लेयर करना चाहती हूं आपके लिए, आपके खानदानों के लिए, कि जैसे यीशु मसीह जी उठा है, उसकी रिजरेक्शन पावर आपकी जिंदगी के अंदर एक्टिवेट हो, उसकी जी उठने की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करे, ताकि आप भी फतह पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे चीजों, आज का दिन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सलीबी मौत को क्या है, एक लानती मौत करार दिया जाता था। और जिन्होंने बहुत गुनाह किए होते थे, तो या बहुत जुर्म किए होते थे, उनको सलीब पर लटकाया जाता था। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे और आपके मसीहा ने एक भी गुनाह ना किया था। वो बेदाग और बेऐब बर्रा था, लेकिन वो मेरे और आपके और कुल कायनात के गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। लेकिन मेरे अजीजों, खुशी की बात यह है कि मौत और सलीब उसे अपने कब्जा में ना रख सकी। पहली चीज, उसने उस लानती सलीब को एक फतह का निशान करार दे दिया, और सलीब पर उसने फतह का काम किया। और उसके बाद हम देखते हैं, जब वो मर गया, दफन हुआ, तो मौत भी उसको अपने कब्जा में ना रख सकी। उसने मौत पर, कब्र पर फतह पाकर मुझे और आपको फतहमंद जिंदगी दे दी। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो चाहता है कि आप विक्टोरियस जिंदगी बसर करें। वो चाहता है कि आप फतह मंद जिंदगी बसर करें। लेकिन आप हालात की वजह से, मुश्किलात की वजह से, परेशानियों की वजह से क्या है, सोचते हैं, घबराते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। आपको लगता है ये इट्स इम्पॉसिबल। मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहती हूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर गॉड। खुदा के आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। जब खुदावंद आपके साथ है, तो किसी भी चीज की परवाह नहीं। ईमान रखें कि वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। ईमान रखें कि मेरा खुदा बड़ा खुदा है। हमेशा याद रखें, अय्यूब की तरह मुश्किलात में था, मौत के नजदीक था, सर्कमस्टांसेस, हालात उसके अगेंस्ट थे। अक्सर का जब हालात अच्छे होते हैं ना, हम कहते हैं यीशु तेरा शुक्र, हम कहते हैं यीशु बड़ा अच्छा है, खुदा मेरे से बड़ा प्यार करता है। बट व्हाट अबाउट, लेकिन जब मुश्किलात और परेशानियां आती हैं, तब की क्या बात है? तब भी मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिए, दैट योर रिडीमर इज अलाइव। जिस तरह अय्यूब ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। जब आप जानते होंगे ना कि आपका मखलसी देने वाला जिंदा है, तो फिर आप इधर उधर नहीं ढूंढेंगे। मेरे अजीजों, बहुत सी कब्रें, दुनिया की सारी कब्रें आप जाकर खोल कर देख लीजिए, उनके अंदर हड्डियां पड़ी होंगी, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एक ही कब्र है जो खाली है, और वो मेरे और आपके मसीहा की है। हालेलुया।
आए हम जल्दी से एक और रेफरेंस देखेंगे, रोमियो उसका 8वां बाब उसकी 31वीं आयत से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए कोई बुलंद आवाज से कहिए, वो जी उठा है। जरा नाल कोई बैठा उन्होंने भी दसो, जी उठा है। और उसका जी उठना आपकी जिंदगी के कामों से जाहिर होना चाहिए। अगर आप मसीह के बेटे और बेटियां हैं, अगर मसीह जिंदा है, तो आपके काम भी जिंदगी वाले होने चाहिए। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते आए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे रोमियो 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत से। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया, बल्कि हम सब की खातिर उससे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। आगे पढ़ते हैं, खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा। खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा। मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं। हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। आगे सुने, 37वीं आयत में लिखा है, मगर इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। मेरे अजीजों, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इनकरेजमेंट इस हवाला में मिलती है। इस दुनिया के अंदर आपको बहुत से लोग मिलेंगे मेरे अजीजों, आपके दोस्त ही होंगे, रिश्तेदार ही होंगे, उनके मुंह से कम ही आपको हौसले की बातें मिलेंगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, तसल्ली और हौसला खुदा के कलाम में है। इसलिए जब आप मुश्किल में आए, मुसीबत में आए, इधर उधर मत देखिए, बल्कि खुदा के साथ जुड़े रहें। और यहाँ पर वो कहता है, अगर खुदा मेरे साथ है। आपको आज मैं कहना चाहती हूँ, इस बात को अपने पल्ले बांध लें। अगर आप जिंदगी में फतहमंद जिंदगी पाना चाहते हैं, उसने मौत और कब्र पर फतह इसलिए पाई थी ताकि आपको फतहमंद जिंदगी दे। लेकिन आज भी बहुत से लोग हैं, they are living their life like a loser। वो अपनी जिंदगी फतह के साथ नहीं बल्कि हारे हुए बसर कर रहे हैं। मैंने एक दिन पहले भी अपने सरमन में कहा था, यू आर विक्टोरियस। आप फतहमंद हैं और आप जीती हुई टीम का हिस्सा है। जीती हुई टीम का हिस्सा तभी होंगे जब दिल यीशु के साथ होगा। अगर दुनिया के साथ दिल लगाएंगे तो फिर आप जीती हुई टीम का हिस्सा नहीं। तो पहली बात याद रखें, उसने मौत और कब्र पर फतह इसलिए पाई ताकि आप भी फतहमंद जिंदगी बसर कर सकें। इसलिए याद रखिए, जब भी मुश्किल आए, परेशानी आए, बीमारी आए, इस बात को याद रखें कि जब खुदावंद मेरे साथ है तो कौन मेरा मुखालिफ हो सकता है। जब खुदावंद आपके साथ होगा, आपको आग की भट्टी में भी डाला जाएगा तो शोला आपको जर ना पहुंचाए, शेरों की गार में डाला जाएगा। वो
शेरों के मुंह को खुद बंद कर देगा। हालेलुया। और फिर उसके बाद मेरे अजीजों, आप अक्सर का सोचते रहते, कहन जी मैं बड़ा कर लांगा, कहन जी मैं कर सकना। मैं आपको कहना चाहती हूं, आस्क बिग फ्रॉम गॉड। खुदा से बड़ी चीजें मांगे, क्योंकि आपका खुदा बड़ा खुदा है। हालेलुया। लिखा है, जब उसने बेटे से देने को दरेग ना किया, जब बेटा जिंदगी में उसका आप ले लेंगे ना, तो बाकी सारी चीजें तो छोटी मोटी हैं, बाकी तो उसके बेनिफिट्स हैं। जब बेटा आपकी जिंदगी में आ जाएगा, जब यीशु के साथ दिल लगाया होगा, तो सारी बरकतें आपको मिल जाएंगी। हालेलुया। जिसने अपने बेटे को देने से दरेग ना किया, बल्कि हमारी खातिर मौत के हवाला कर दिया। इस दुनिया में बहुत लोग मोहब्बत के दावे करते हैं, और इंसान होते हुए हम अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से, और देखते हैं बहन भाइयों से, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन यीशु की मोहब्बत, खुदा ने अपने बेटे को मेरे और आपके लिए दे दिया। उसने कुल कायनात के गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए अपने बेटे को भेजा। और हम देखते हैं कि बेटे ने जो असाइनमेंट, जो काम खुदा ने सौंपा था, उसको बाखूबी पूरा किया। और जब मेरे अजीजों वो दफन हुआ, तो वो आपके गुनाहों को अपने साथ लेकर दफन हुआ। लेकिन जब वो जी उठा, तो हम यहां पर देखते हैं क्या लिखा है, कि वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है और हमारी शिफायत कर रहा है। कई लोग अक्सर कहेंगे, पादरी साहब तुसी फलानु कह दो, मेरी जरा सिफारिश हो जाए, फलाना काम हो जाए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ बैठा है और वो आपकी शिफायत कर रहा है। और इस बात को याद रखिए, जब यीशु आपकी शिफायत कर रहा है, तो फिर कोई और चीज मैटर नहीं करती। अपनी मुनाजातों को, फरियादों को, दुखों को यीशु की हजूरी में लेकर आइए, क्योंकि वही नजात दहिंदा है और वही जो है। और फिर आगे हम देखते हैं कि कोई आपको, जब खुदावंद के साथ आप दिल लगा लेंगे, तो कोई आपको खुदावंद की मोहब्बत से, नो वन कैन सेपरेट यू फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। खुदा की मोहब्बत से आपको कोई भी जुदा नहीं कर सकता। यहां पर सारे सर्कमस्टांसेस भी लिखे हुए हैं, हर हालत के अंदर। लेकिन 37वीं आयत में लिखा है, मगर इन सब हालतों में हम उसके वसीला से जिसने हम पर मोहब्बत की। किसने हम पर मोहब्बत की? और फिर साथ लिखा है, हमको फतह से बढ़कर गलबा बख्शा। फतह से भी बढ़कर गलबा बख्शा। तो इसलिए आज रेजरेक्शन संडे वाले दिन मैं आपको कहना चाहती हूं, वो जी उठा है। उसने मौत और कब्र पर, कितनों का मान है? पीछे वाला को आवाज आ रही है, उसने मौत और कब्र पर। और स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। वो चाहता है कि जब आप उसमें कायम रहें, तो आप भी हमेशा फतहमंद रहें, आप भी फतह से बढ़कर गलबा पाएं। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं आज इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग कब्रों पर दुआएं करने जाते हैं, बहुत से लोग गैर माबूदों के पास जाते हैं। लिखा है, औरों के पास दौड़ने वालों का गम, जो खुद मुर्दा है वो किसी के लिए क्या करेगा। हम क्रिसमस को बड़ा दिन कहते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, आज जो हम उसके जी उठने का दिन मना रहे हैं, मैं समझती हूं कि इससे बड़ा और कोई दिन नहीं, जब यीशु ने मुझे और आपको फतहमंद बना दिया। हालेलुया। अगर वो अपना खून ना बहाता, तो हम तो गुनाहों ही में मर जाते। लेकिन उसने हमारा कफारा दे दिया, उसने हमारा फिदिया दे दिया, उसने हमें इब्लीस के हाथ से छुड़ाकर अपने हाथ में ले लिया। और जब आप खुदा के हाथ में आ जाएंगे, तो कोई आपको खुदा के हाथ से
छीन नहीं सकता। इसलिए हमेशा याद रखिए, आपका मखलसी देने वाला जिंदा है। योर रिडीमर इज अलाइव। खुदा के कलाम के साथ जिंदगी बसर कीजिए, खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लीजिए। जब खुदा का कलाम आपके दिल में होगा तो दूसरों के लिए आपके मुंह से लानत नहीं निकलेगी, दूसरों के लिए आपके मुंह से बरकत निकलेगी। जब कलाम को जिंदगी में रख लेंगे तो ये कलाम इट विल गाइड द स्टेप्स ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी के कदमों की रहनुमाई करेगा और आपको टेढ़ी राहों से बचाएगा। और अगर कोई बड़ा पहाड़ भी आ जाएगा, जब जिंदगी में यीशु होगा तो पहाड़ यीशु नाम से मैदान हो जाएगा। हालेलुया। कहिए, वो मेरे लिए आया, वो मेरे लिए मर गया, वो मेरे लिए जी उठा। जो साथ बैठा उसे कहिए, वो तेरे लिए आया, वो तेरे लिए मर गया, वो तेरे लिए जी उठा। मेरे अजीजों, वो जी उठा है, इसीलिए हम फत्ता के ललकार से कहते हैं हालेलुया। बोलो यीशु। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी रिजरेक्शन डे। हालेलुया।